नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं अप्रैल 2025 में कौन-कौन से व्रत और त्योहार हैं जो आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले है चतुर्थी का व्रत। चतुर्थी का जो व्रत है वो भगवान गणेश को समर्पित है, उनकी आराधना का प्रतीक है। और जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो हर माह की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत के 2 रूप होते हैं, संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी। तो संकष्टी चतुर्थी जो है उसका पालन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है और विनायक चतुर्थी जो है वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। माना जाता है कि ये पवित्र व्रत करने से भगवान गणेश की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और जीवन की समस्त बाधाओं को और विघ्नों को हरने वाले गणेश भगवान जी प्रसन्न होते हैं। तो अप्रैल 2025 में ये जो व्रत है वो 1 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा, जो भक्तों के लिए बहुत ही शुभकारी है। आइए देखते हैं दूसरा व्रत, दुर्गा अष्टमी का व्रत। तो मासिक दुर्गा अष्टमी जो है वो प्रत्येक माह की अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा की उपासना को समर्पित है। माँ दुर्गा की विशेष उपासना इस दिन की जाती है, तभी हमें उनकी कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमें प्राप्त होती है। तो मासिक दुर्गाष्टमी पर ऐसा विचार किया जाता है कि इसकी जो पूजा का फल है वो नवरात्र की पूजा के फल के समान होता है। तो 2025 में यह शुभ तिथि जो है वो 5 अप्रैल को आएगी, जब भक्त पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। रामनवमी। तो रामनवमी जो है वो हिंदू धर्म के प्रमुख और श्रद्धा से परिपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसे भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसीलिए ये जो तिथि है वो श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। इस पावन अवसर पर भगवान राम की विशेष पूजा और अर्चना करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और ये जो तिथि है ये अप्रैल माह में 6 अप्रैल रविवार के दिन 2025 में मनाई जाएगी। इसके बाद कामदा एकादशी। तो कामदा एकादशी भी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना का पर्व है। तो यदि इस दिन आप व्रत रखते हैं तो भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा करने से और ये व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पापों से और जाने में किए गए अपराधों से मुक्ति मिलती है और साथ ही पिशाच, भूत पिशाच जैसे दोषों का भी नाश होता है। इसके यदि आप ये व्रत करते हैं तो इसके करने से न केवल सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं बल्कि घर में सुख समृद्धि का वास भी बना रहता है। तो वर्ष 2025 में कामदा एकादशी 8 अप्रैल को मंगलवार को मनाई जाएगी और इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो 7 अप्रैल को है रात 8 बजे से और जो समापन तिथि है वो 8 अप्रैल को रात 9 बजकर 12 बजे तक। हनुमान जयंती। और हनुमान जयंती भी हिंदू धर्म का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है और ये चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको मनाया जाता है। तो हनुमान जी जो है वो कलयुग के सबसे प्रभावशाली और पूजनीय देवताओं में से एक माने जाते हैं। तो वर्ष 2025 में हनुमान जयंती का जो पर्व है वो 12 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। खास बात ये है कि जब ये पर्व शनिवार या मंगलवार को पड़ता है तो भक्तों को इसका जो फल है वो दुगना प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर जाती है। तो दिनांक 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जयंती है और दिन है शनिवार। संकष्टी चतुर्थी। तो संकष्टी चतुर्थी भी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये भी भगवान गणेश को समर्पित है और इसको भी माह में 2 बार मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इसको संकट हर चतुर्थी भी कहा जाता है क्योंकि ये जीवन के सारे संकटों को हरने वाली है। तो यदि संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और ये बहुत शुभ है। तो 2025 में वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी 16 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी, जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है। वरुथिनी एकादशी।
तो वरुथिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पावन माना जाता है और इस व्रत को करने से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस व्रत के महात्म्य का पाठ करने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर मनाई जाने वाली यह एकादशी आमतौर पर अप्रैल या मई में आती है। तो वर्ष 2025 में वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी, जो भक्तों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक अवसर होगा। तो इसकी तिथि याद रखिए, 24 अप्रैल 2025 है, दिन गुरुवार है, प्रारंभ तिथि 22 अप्रैल है 2025 शाम को 4:43 पर और समापन तिथि है 24 अप्रैल 2025 दोपहर को 2:32 पर। मासिक शिवरात्रि। तो मासिक शिवरात्रि जो है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित एक अत्यंत ही पवित्र पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, सभी समस्याएं दूर होती हैं, पापों का अंत होता है और इस विशेष दिन पर भक्तों को आध्यात्मिक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो 2025 में वैशाख मास की मासिक शिवरात्रि 26 अप्रैल को शनिवार को मनाई जाएगी और सुबह 8:27 से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शुरू होगी, जो इस व्रत के महत्व को और बढ़ा देती है। तो दिन और समय याद रखिए, दिनांक 26 अप्रैल 2025, दिन शनिवार। परशुराम जयंती। तो भगवान विष्णु के जो छठे अवतार हैं, भगवान परशुराम, उनके जन्म के उत्सव के रूप में परशुराम जयंती मनाई जाती है और ये पर्व वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित किया जाता है। इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। तो भगवान परशुराम जो अपनी शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं, इस दिन विशेष रूप से पूजे जाते हैं। 2025 में यह पवित्र जो दिन है वो 29 अप्रैल को मनाया जाएगा, जो भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का महत्वपूर्ण अवसर है। तो दिन याद रखिए, दिन है 29 अप्रैल 2025 और दिन है मंगलवार। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। बसंत और ग्रीष्म के संधि काल का महोत्सव है ये और ये दिन विशेष रूप से पुण्य और धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है। जब लोग गंगा में स्नान करते हैं, पितरों का तिल और जल से तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं और इसका अक्षय फल उनको प्राप्त होता है। इस दिन को युगादि तिथियों में भी शामिल किया जाता है। ये वही तिथि है जब सतयुग से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और 2025 में जो अक्षय तृतीया है वो बुधवार 30 अप्रैल को मनाई जाएगी और ये पर्व जो है वो विशेष धार्मिक अवसर के रूप में भारतीय माह वैशाख के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। तो दिन और समय याद रखिए, दिनांक है 30 अप्रैल 2025, दिन है बुधवार, प्रारंभ तिथि है 29 अप्रैल को शाम 5:31 से और समापन तिथि पड़ेगी 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 से। प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। इसे त्रयोदशी का व्रत भी कहा जाता है और ये व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है और सुखी जीवन का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। वैसे तो एक साल में 24 या 25 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, जिनमें से एक शुक्ल पक्ष में होता है और दूसरा कृष्ण पक्ष में आता है। तो 10 अप्रैल गुरुवार को प्रदोष व्रत है शुक्ल पक्ष का और 25 अप्रैल शुक्रवार को प्रदोष व्रत है कृष्ण पक्ष का। 27 अप्रैल 2025 रविवार को दर्श अमावस्या या बैसाख अमावस्या पड़ रही है। तो साथियों, ये पूरी जानकारी थी अप्रैल माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।